हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ जो है, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आज आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम हॉल में टक्कर देगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, 35 में 35 आप लोग करके आएंगे, वैसा ऑब्जेक्टिव मैं लेकर के आया हूँ। क्या आप लोग इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो एकदम देखेंगे, क्योंकि आप लोग को एग्जाम लेवल का क्वेश्चन एकदम यही है और यही आप लोग को एग्जाम में आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते। क्लास ट्वेल्थ में गर्दा मचाना है तो कह रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बूंद बनाते हैं, तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी? तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो जाएगी मेरे प्यारे? तो इसका फार्मूला होता है एन इंटू, ठीक है ना, एन इंटू आर के पावर 1/3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया 5 हो गया एन, ठीक है, इंटू, और यहाँ 64 हो गया। तो 64 क्या होता है? तो 4 के क्यू होता है और इसका 1/3, यानी कि इससे इसको काट देंगे तो 5 चौका कितना आ जाएगा? 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्युत वाहक बल की बीमा होती है, क्या होती है? तो विद्युत वाहक बल की बीमा होती है ml² टी के पावर 3 ए के पावर -1। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है? दो समान धारिता सी वाले संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने, तो समांतर क्रम में तो दोनों के दोनों सी है, तो सी प्लस सी बराबर 2c हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुल्य धारिता 2c। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? कहीं पर भी अगर दिक्कत है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कमेंट चैट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व है? तो वही तो मेरे प्यारे स्टूडेंट नाइक्रोम है ना, नाइक्रोम। आगे कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी कि v के स्क्वायर के समानुपाती होती है। आगे चलते हैं। क्या करा है? व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, तो उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध मापा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू का मान क्या होता है? यानी कि म्यू का मान होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे, वो म्यू का मान जो होता है 1 से बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ में म्यू बड़ा होता है 1 से। आगे कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर होता है, याद रखेंगे। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान देंगे। एलसीआर परिपथ में महत्तम धारा के लिए कौन सा सूत्र जो है सही है? तो वो है ओमेगा बराबर 1/LC। ओमेगा बराबर 1 एक सेकेंड, 1/LC नहीं होगा, ठीक है ना। ओमेगा बराबर हो जाएगा आप लोगों को 1/ओमेगा² बराबर, हाँ, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, या ओमेगा बराबर √LC कहेगा तो अब, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यानी कि बी ही करेक्ट होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर देखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जब भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो वो डायनमो होता है, ठीक है ना, डायनमो होता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम लोग मोटर कहते हैं। आगे देखिए, नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? तो नॉर्मन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटता है, ठीक है ना। देखिए, नॉर्मन कोण का अगर उत्तर से विषुवत की ओर जाइएगा तो घट जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? तो इनमें से जो है कैथोड किरण जो है विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। आगे कह रहा है, एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यकता है, आवश्यक शर्त कौन सा है? एलसीआर परिपथ में विद्युत अनुनाद होने की आवश्यक शर्त कौन है? तो वो शर्त है आप लोग को ओमेगा बराबर 1/, ठीक है ना, ओमेगा एल बराबर XL बराबर होता है, ठीक है ना। एक्स नहीं 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 नहीं, यहाँ पर गलती। ओमेगा सी बराबर XC बराबर होता आप लोगों को, क्या होता है? XC बराबर आप लोग को 1/ओमेगा L होता, उल्टा दे दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे क्या करा है? एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है, तो एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जाता है, तो किसके द्वारा मापा जाता है मेरे डियर स्टूडेंट? तो वो मापा जाता है एक तप्त तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। आगे क्या कर रहा है? बीटा किरणें विक्षेपित होती है किस में? तो बीटा किरणें तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। धारावाही कुंडली का विद्युतीय चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्या होता है? तो धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? तो एम वेक्टर बराबर होता है एन इंटू आई ए वेक्टर।
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट एकदम 100% आप लोगों को एकदम 35 में 35 बनाने वाला क्वेश्चन है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो जब भी कांच से जब भी हवा में प्रवेश करता है तो कौन ऐसा रंग है जिसका क्रांति कोण सबसे कम होता है? तो वो है बैगनी रंग। आगे देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? तो किस में परिवर्तन होता है? तो वो वेग और तरंगदैर्घ्य में। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि दो लेंस जिसकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है, तो उसको संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी। तो समायोजन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, -10 सेंटीमीटर एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे प्यारे स्टूडेंट क्या करें, प्रकाश की एक किरण कांच जिसका अपवर्तनांक इतना दे दिया है, ठीक है ना, है कि गोलीय सतह पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। इस सतह पर परावर्तित और अपवर्तित होने वाली किरणों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो किरणों के बीच का कोण क्या हो जाएगा? तो 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई क्या होती है? तो सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी की नली की लंबाई एफओ प्लस एफ यानी कि अभिदृश्य की फोकस और नेत्रिका की फोकस जोड़कर। ठीक है, आगे देखिए, वन विपथन का दोष नहीं पाया जाता है। तो वन विपथन की दोष नहीं पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है? तो वो जो है परावर्तक दूरदर्शक में नहीं पाया जाता है। फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है? तो 23 का मेरे प्यारे से फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू। ठीक है ना, E बराबर एच न्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या करा है, इनमें से कौन आवेश रहित है? तो देखिए, प्रोटॉन पर एक प्लस होता है, बीटा पर माइनस होता है, ठीक है ना, अल्फा पर +2 होता है और फोटोन पर 0 होता है, यानी कि आवेशहीन हो गया आप लोगों को ऑप्शन बी सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, क्या रहता है? तो नाभिकीय अभिक्रिया में मेरे प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे 25 का कि केवल संवेग भी, आवेश भी और ऊर्जा सभी रहता है संरक्षित। निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है? कौन ऐसा कण है जो अस्थायी है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण सबसे अलग है। अल्फा कण सबसे अलग है, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, इस पर प्लस, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा आप लोग को न्यूट्रॉन हो जाएगा अस्थायी, क्योंकि ना प्लस है ना माइनस है। नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल है, कौन सा है? तो नाभिक के अंदर दो प्रोटॉनों के बीच कार्यकारी बल केवल विद्युतीय, केवल नाभिकीय, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों, विद्युतीय और नाभिकीय दोनों होता है, क्योंकि नाभिक में प्लस भी होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग अर्धायु कहते हैं। ठीक है, अर्धायु कहते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एकदम टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट एकदम 35 में 35 आप लोग बना करके आइएगा। बीटा किरणें विक्षेपित होती है तो विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र में होती है, ठीक है ना, क्योंकि बीटा किरण पर माइनस होता है, क्या होता है? माइनस। इसीलिए किसी अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे यदि इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि है, कौन सा अशुद्धि है मिलाई जाने वाली? तो वो अशुद्धि है पंच संयोजक है। आगे देखिए क्या करा है, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे क्या करा है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, कितना होता है? तो हीरा का 2.42 होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे करा है, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है इसका अभिनति होता है, उत्क्रम अभिनति कैसा होता है? तो कैसा होता है? तो एलईडी ऐसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है इसका पूरा नाम, लेकिन जब उत्क्रम अभिनति में होता है तब क्या होता है? तब आप लोग को हो जाएगा, उत्क्रम अभिनति में होगा तो वह उसमें से प्रकाश उत्सर्जित होता है। आगे कह रहा है आकाश तरंग का संचार आधारित है, किस पर आधारित है? तो वो आधारित है आप लोग को आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। आयन मंडल के परावर्तन से होता है। आगे देखिए, उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो वो प्रयुक्त होता है सूक्ष्म तरंग। आगे कह रहा है, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, कौन सा होता है? तो वो होता है आप लोग को सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बटा एप्सिलॉन, सिग्मा जो है आवेश है।
आगे देखिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है, क्या होता है देखिए, एक धारतीय प्रतिघात होता है, एक प्रेरणिक। तो देखिए प्रेरणिक प्रतिघात में क्या होता है, एक सेल बराबर 2πfl होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट 37 में, ठीक है ना। अगर वही ओमेगा बड़ा कहेगा तो उसमें होता है क्या, एक्स सी बराबर होता है, क्या होता है इसमें होता है 1/2πfl सी होगा, ठीक है ना, याद रखेंगे, बटा में हो जाता है। नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है, तो नाभिक का घनत्व जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट होता है 2.29 गुने 10⁻17 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट चला जाएगा सी। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान हो जाएगा आधा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है, तो प्रेरण कुंडली का विसर्जन नलियों को चलाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो विनाशी व्यतिकरण के पथांतर होना चाहिए n+1 × λ/2। क्यों, क्योंकि अगर n का मान देखिए, अगर यहाँ पर 1 रखिएगा तो यहाँ 3 आएगा, तो 3 λ/2 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रखिएगा n का, तो 2 दूना 4 1 5, तो 5 λ/2 आएगा, यानी कि विषम आएगा, विनाशी में विषम आएगा, सम आएगा तो वो रचनात्मक हो जाता है। यदि म्यू जी है ना, म्यू जी यानी कि आप लोग को जो है हवा का अपवर्तनांक और ये वाटर यानी कि पानी का अपवर्तनांक, गैस का अपवर्तनांक और वाटर का अपवर्तनांक दे दिया है, ठीक। तो मैं कह रहा है कथी कि गैस के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, सो पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, याद रखेंगे कि ये हो जाएगा आप लोग को म्यू जी / म्यू डब्ल्यू, है ना। म्यू जी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3/2 / 4/3, तो सबसे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो 9, और ये ऐसे चला आएगा तो ये 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर हर एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाना, हर सब्जेक्ट में 80+ 90+ नंबर लाना चाहते हैं, गारंटी 80 और 90 के बीच में ही आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा लेकिन कम नहीं आएगा, गारंटी के साथ हर सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, 82 29, ठीक है, 84 33 52, इस नंबर से कांटेक्ट करके आप लोग PDF नोट्स जरूर ले, और 100% एग्जाम हॉल में आएगा वही क्वेश्चन मिलेगा। चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, फ्री कंटेंट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ दिया गया है, और कहाँ से आप फ्री कंटेंट लेंगे सो बता देता हूँ। और अधिक फ्री कंटेंट के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करेंगे स्टडी सिलेबस, ठीक है। स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे गूगल या क्रोम पर, जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग का ऐसा इंटरफेस आएगा, इसी पर आप लोग क्लिक करना है, ठीक। इस पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक आया हुआ है, हाँ चलिए अब खुल गया। तो यहाँ पर ISC वाला देखें, इसमें आप लोग जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, जो भी सब्जेक्ट का आप लोग खोजेंगे जो साल वाला, वो सभी मिल जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक खोजते हैं, डेली टेस्ट लगाइए, न्यू अपडेट में आकर हमेशा अपडेट देखिए, रिजल्ट कोई भी चीज़ का है देखिए, सभी चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।